स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चौथे चैप्टर जिसका नाम द्विघात समीकरण है और उनके यानी हम सवालों को हल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम सवालों को जो हल करेंगे तो वो यहाँ पे हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज की वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है आपको बहुत ही साधारण और सरल तरीके से बताएंगे। अगर आज का वीडियो अगर आप देख लिए तो द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड विधि वाले जो सवाल होते हैं आप तुरंत बना लेंगे। आइए सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए सवाल अगर आप पढ़ें तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा, यहाँ देखिए गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। आइए हम सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपका जो सवाल है उस सवाल को लिखेंगे 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो भिन्न के रूप में उस संख्या को हटाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं 8 से गुना कर देते हैं। तो 8 से गुना करेंगे दोनों साइड, तो 2 गुना x² माइनस 2 गुना x। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे सॉरी दो कहते हैं 8 से गुना कर रहे हैं तो 8 गुना 1/8 और यहाँ पे 0 गुना 8। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 दूना 16 x² हो जाएगा, यहाँ पे 8x होगा, यहाँ पे 8 कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा। और 0 से अगर हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। चलिए अब हमारे पास एक साधारण सा सिंपल सा यानी इक्वेशन आ गया है जो कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, आइए इस सवालों पे हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हम आपको बता रहे हैं, जो तरीका आपको हम बता रहे हैं बस वो काम करना है। क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को एक बार गुना कीजिए। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना कीजिए। देखिए आपको हम बहुत साधारण यानी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट में है 16x², इसको गुना कर रहे हैं 1 से, तो आपको मिलेगा क्या 16x² मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप बात करेंगे 16 पे। आप 16 पे यानी थिंक कीजिए, यानी 16 के ऊपर हमको विचार करना है। इस 16 के ऊपर विचार कीजिए। ये जो 16 है हमको 16 कैसे मिला होगा, तो आप कहेंगे कि 1 गुना 16 करने से मिला होगा। 1 को 16 से गुना कीजिए तो 16 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अगर हम कह दें कि 2 गुना 8 से भी तो 16 मिलता है ना, 2 गुना 8 से भी 16 मिलता है। हम आपको कह सकते हैं कि 4 गुना 4 से भी आपको 16 मिला होगा। 4 गुना 4 से भी आपको 16 मिला होगा। ठीक है, 4 गुना 4 कीजिए 16 मिल जाएगा। अब आगे देखिए 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, तो 8 यहाँ पे आ चुका है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जिसको गुना करने के बाद आपको 16 आता है। अब देखिए बीच वाले नंबर पे आप थोड़ा सा थिंक कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए इस बीच वाले नंबर पे। ये जो बीच वाले नंबर है -8x, इस पे आप विचार कीजिए। अब देखिए इन दोनों नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे हमको मिलना चाहिए -8। अगर 16 में 1 जोड़ते हैं तो 17 होता है। अगर हम 16 में से 1 घटा लेते हैं तो 15 होता है, जो कि हमें 8 के बराबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो कि 8 से ज़्यादा है। अगर 8 में से 2 को घटा लीजिए तो 6 होगा। इसका मतलब है कि हमको ये भी नहीं मिला, यानी इसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब देखिए 4 को 4 में जोड़िए तो 8 मिल जाता है। देखिए आ गया, लेकिन शर्त यह है कि ये माइनस में है, तो आप क्या करेंगे -4 और -4 अगर आप करते हैं तो -8 मिलता है। बस इसी पे हम लोग का काम बन गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो लिखा हुआ है और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो आपका है ना एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। अब बीच में क्या करेंगे -4, क्योंकि -4 आ रहा था, -4x ये लगा दीजिए, काम आपका बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 2 नंबर में, इन 2 नंबर में अगर देखें क्या कॉमन है तो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 भी आता है, इसमें भी x इसमें भी x, तो 4x को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के टेबल को पढ़िए, 4 गुना 4 16, 4, 2x में से एक x निकल गया तो x बचेगा। उसके बाद -4 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, आइए इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए 4 के टेबल में 1 नहीं आता, x इसमें x नहीं है, कुछ नहीं कॉमन, तो आप यहाँ पे -1 ले लें। जैसे -1 लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4x
माइनस बाहर निकल गया तो माइनस गुना माइनस प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा के 1 लगा देंगे बराबर में 0। इसमें भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो अंदर में देखिए क्या है, दोनों के अंदर में क्या है, तो कहेंगे 4x-1 है। और बाहर में क्या है, तो बाहर में अगर आप देखें, जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो बाहर में आप देखेंगे कि 4x यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो कहेंगे 4x-1। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये जो 4x-1 है, 4x-1 है, इसको 0 के बराबर रखिए। जब 0 के बराबर रखेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 4x और 1 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस, और यहाँ पे इन दोनों के बीच गुना का रिलेशन है, गुना बराबर के इस साइड ले जाने के बाद भाग बन जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4। एक x का वैल्यू कितना निकला, 1/4। आइए दूसरे पे विचार करते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा भी सेम है, दूसरा भी सेम है। देखिए यहाँ पे दूसरा भी सेम है, जब सेम है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 1 और क्या निकलेगा, 1/4। यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों वैल्यू जो होगा 1/4 1/4 ही निकलेगा, 1/4 1/4 ही निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग अगले सवाल पे विचार करते हैं। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए जब तक सवाल सामने आता है वीडियो को लाइक कर दें। चलिए समीकरण देखें, क्या करा है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल है ना, के मूल गुणनखंड विधि से है ना मूल ज्ञात कीजिए। आइए गुणनखंड विधि से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो समीकरण दिया है समीकरण को बड़े इत्मीनान से लिखिए। ठीक है, बराबर में 0। हम आपको क्या सिखाए थे, अभी जस्ट बताए थे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट में है 6x² और लास्ट में है -2। जब दोनों को गुना करते हैं तो 6 दूना 12 -12 आएगा x²। अभी आप क्या कीजिए, बस आपको फोकस करना है 12 पे। किस पे फोकस करना है, 12 पे। ये 12 आया कैसे होगा, ये 12 कैसे आया होगा, अगर हम इस 12 के बारे में बात करें तो 1 गुना 12 करने से आया होगा। दूसरा क्या है कि 2 गुना आपको 6 करने से आया होगा, 6 दूना 12 होता है, और या 3 गुना 4 करने पे आपको 12 आया होगा। क्या आया होगा, 12 आया होगा। इसके बाद देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे तो 4 तिया 12 आता है तो 4 आ चुका है। अगर 6 दूना 12 होता है तो 6 भी आ चुका है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, जिस पॉसिबिलिटीज पे आपको 12 आता है, क्या है 12 आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और हमको चाहिए कितना, x चाहिए। x का मतलब है कि एक है, उसमें भी माइनस में है। चलिए 1 हमको चाहिए, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब 12 में से 1 घटा लीजिए तो 11 होगा। इसका मतलब 1 के बराबर नहीं है, इसका काम नहीं होगा, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। आइए 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 6 में से 2 घटा लीजिए तो 4 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है, या ये भी हमारा यानी काम के लायक नहीं है। अब देखिए अगर 3 में से 4 घटा लीजिए तो -1 आता है, बस हमारा काम यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि मेरे पास माइनस में चाहिए तो छोटे वाले में माइनस लगाएंगे, बड़े वाले को प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये हो जाएगा 6x², और जो लास्ट वाले हैं दोनों को सेम लिखेंगे। बदलाव किस में आएगा, तो बदलाव आएगा बीच वाले में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे 3x माइनस में और 4x कर देंगे प्लस में, क्योंकि 3 मान लीजिए 3 कमा के लाए 4 खर्च कर दिए तो 1 कर्ज में चले गए। अब आइए अब देखिए 2 संख्या का पेयर बनाइए, दोनों में कॉमन लीजिए, यानी 6x और स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन है, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 कॉमन हो गया, इसमें भी x इसमें भी x, तो कॉमन हो गया क्या, 3x कॉमन हो गया। अब 3 के टेबल को कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 2 बार, तो 2 कीजिए। 2x में से 1 x बाहर आया तो x रह जाएगा, यहाँ से 3 बाहर है, x भी बाहर है, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे वाले में क्या कॉमन है। इन दोनों के बीच देखेंगे तो देखिए 2 के टेबल में 4 आ रहा है, x इसमें x नहीं है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, 2 कॉमन लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, x का x माइनस और 2 बाहर निकल गया, 2 इकाई 2, तो आपका इतना होगा बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंदर में क्या है, अंदर में है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 1 है ना, इसको एक बार लिखेंगे। बाहर में क्या है,
अगर बाहर में देखें यहाँ पे, तो बाहर में क्या है, बाहर में आप देखेंगे कि 3x और +2 है, तो लिखेंगे 3x + 2, ये किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो हम कहेंगे 2x - 1 बराबर में 0, और यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, तो 1, तो x बराबर में हो जाएगा 1/2। क्या ये आप देख पा रहे हैं, क्या ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो x का पहला वैल्यू निकल के आ गया, x का पहला वैल्यू निकला है 1/2। आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो दूसरे के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो दूसरा था वो है 3x + 2, तो यहाँ पे हम कहेंगे 3x + 2, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x बराबर में क्या होगा, 2 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर क्या होगा, तो -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हम जो गुणनखंड विधि द्वारा यानी इसको हल कर चुके हैं। x का एक वैल्यू आ गया 1/2, दूसरा वैल्यू आ गया -2/3। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बहुत ही आसान होता है, और इस तरह से हम सवालों को हल कर चुके हैं। आइए एक और सवाल को हल करते हैं और हम समझते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा सवालों को और कैसे हल किया जा सके। क्या सवाल दिख रहा है, कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर में है ना 0 का मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए मूल ज्ञात करते हैं किस विधि से, तो यहाँ पे कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से। तो हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, 2x² और -5x और +3 बराबर में 0। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना, अभी हम नंबर ही ले रहे हैं, डिजिट पे ही बात कीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 हमको मिलेगा कैसे, अब 6 पे विचार कीजिए कि 6 हमें कैसे मिलेगा। तो 1 गुना 6 करने से मिलेगा, 2 गुना 3 करने पे मिलेगा। इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है जिससे आपको क्या मिल जाए, यानी 6 मिल जाए। अब देखिए, अगर हम 1 में 6 जोड़ते हैं तो 7 होता है, अगर 6 में से 1 घटा ले तो 5 मिलता है। यानी हमारा पहले ही यानी कंडीशन पे यानी हमको ये फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे 5 चाहिए और 5 आ गया घटाने पे। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 6 को घटा दीजिए, आपके पास 1 रुपया, इसमें से 6 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -5 आएगा। और यहाँ पे -5 दिया हुआ है तो हम 5 लिखेंगे। अब इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए और बीच में रख दीजिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे है 2x², बीच में क्या रखेंगे, तो रखेंगे x और -6, सॉरी प्लस में, यानी ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, x और ये +3 है तो 3 आपको लिखना ही है। ठीक है, आइए अब देखिए बराबर में 0 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच अगर देखिए और इन दोनों के बीच देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, बस x कॉमन है, x बाहर निकाल लीजिए तो 2 रहेगा, 2x में से 1 x निकला है तो x आ जाएगा, प्लस का प्लस, x बाहर आ गया तो केवल 1 रह जाएगा। इनमें देखिए 3 दूना 6 यानी 3 का टेबल है, क्या है, 3 का टेबल है। जब 3 के टेबल में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, क्या गलत कर दिए क्या, गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 में से 6 घट रहा है तो -5, 3 दूना 6, 6 कैसे आया, 1 गुना 6 करने पर, 1 गुना 6 करने पर 6 आया, 2 गुना, हाँ 2 तिया 6। अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे, अगर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, अंदर में जाएगा 3, हाँ सॉरी, यानी हो जाएगा आपको कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अगर -2 -3 लेते हैं तो 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे हम गलती कर दिए थे तो इसको हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं -2x और -3x, ये मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई थी। चलिए आइए, इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है तो 2x आप निकाल लीजिए बाहर, तो 2 बाहर तो 2 नहीं रहेगा, 2x में से 1x बाहर तो केवल x रहेगा, -2 भी बाहर, x भी बाहर तो 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ -3 कॉमन लीजिए, जब -3 कॉमन लेंगे तो x रहेगा और माइनस गुना माइनस प्लस होता है और 3 भी बाहर तो 1 आएगा। अब आपका सवाल बन गया। अंदर में क्या है, तो x - 1, तो लिखेंगे x - 1, ये x - 1 जो है, और बाहर में क्या है 2x - 3,
2x माइनस 3 बराबर में क्या है 0। अब x माइनस 1 बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ पे जैसे एक को साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। पहला यानी वैल्यू निकल गया x का 1। यहाँ देखिए 2x माइनस 3 बराबर में 0 है तो 2x बराबर में हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। तो हम द्विघात यानी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से हम लोग हल करना सीख चुके हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी द्विघात समीकरण के ही सवालों को द्विघाती सूत्र पे कैसे हल किया जाता है वो वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। फिलहाल आप गुणनखंड विधि द्वारा और बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें चैंपियन हो सके, एग्ज़ाम में आप अच्छे से यानी चीज़ों को करके आ पाएँ। इनके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।